नमस्कार दोस्तों। सीजीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास सेकंड क्लास है, जैसा कि आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे। आज की क्लास जो है वो हमारी सेकंड क्लास है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। आप लोग को एक रिकॉल कराते हैं पिछली क्लास से कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। वो सारी चीज़ों को एक बार हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि टाइम से आप लोग आ जाया करिए। 3 से 4 आपकी क्लास रहने वाली है, तो आप लोग टाइम से आ जाया करिए और सेशन को पहले से ही शेयर कर दिया करिए, क्योंकि लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, पहले ही क्लास को सेट कर दिया जाता है। तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, खुद भी चीज़ों को सीखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वो लोग भी इन चीज़ों को एब्जॉर्व कर पाएँ, सीख पाएँ, उनको भी, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो एक बार फिर से सेशन में सभी का दिल से जोरदार स्वागत है और आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। चलिए आइए बिना देरी किए हुए, जैसा कि हमने आप सभी को बता रखा है कि किसी भी तरीके की कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट सेक्शन यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है। हम आपके कमेंट देख पा रहे हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि आज का सेकंड क्लास रहने वाला है। चलिए आइए देखिए, फर्स्ट वाली क्लास में हमने जो सीखा था, डायरेक्शन की बेसिक चीज़ों को सीखा था कि डायरेक्शन का फिगर क्या होता है, जो हमारा रियल डायरेक्शन का फिगर होता है वो क्या होता है, कौन कौन सी हमारी दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी हमारी उप दिशाएं होती हैं। इन सारी चीज़ों पर हमने बात की थी और हमने क्वेश्चन की भी शुरुआत कर ली थी। कुछ बेसिक क्वेश्चन की हमने शुरुआत कर ली थी, तो उन्हीं चीज़ों को एक क्वेश्चन से हम रिकॉल करेंगे, वापस चीज़ों को रिवीजन करेंगे और उसी के साथ आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीएस में और आज की क्लास में स्वागत है। चलिए आइए देखिए, डायरेक्शन में हम चल रहे थे। डायरेक्शन में हमने सीखा था, कुछ बेसिक सी चीज़ों को हमने सीखा था। डायरेक्शन बोले तो दिशा परीक्षण, दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी, है ना। ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, दिशा और दूरी। इसमें हमने बेसिक सी चीज़ों को सीखा था। फर्स्ट वाले टाइप में हम चल रहे थे और फर्स्ट वाले टाइप में क्वेश्चन किस तरीके से होते थे, आइए हम उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि टाइप 1 जो हमारा था उसमें क्वेश्चन किस तरीके से रहते थे। तो उसमें हमने सीखा ये था कि टाइप 1 जो हमारा था, वो टाइप 1 हमारा ये था कि प्रारंभिक दिशा तो हमें दी जाती है, यानी कि एक व्यक्ति होता है, वो चलना स्टार्ट करता है और जो चलने की उसकी डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन जो है हमें दी जाती है और हमसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट वाली डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट, आरंभिक बिंदु की डायरेक्शन हमें दी जाती है और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि वो लेफ्ट या राइट चलने के बाद अंत में जो उसकी दिशा होती है, मुख की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, ये हमसे पूछा जाता है। ये हमारा फर्स्ट टाइप था जो हमने सीखा था। ठीक है, तो चलिए आइए। वेरी गुड आफ्टरनून सुनीता जी, बिल्कुल वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए आइए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और भी सभी लोग जुड़ पाए। वेरी गुड आफ्टरनून। तो फर्स्ट वाले टाइप में हमने सीखा क्या था कि जो प्रारंभिक डायरेक्शन होती है, जो प्रारंभिक दिशा होती है, वो हमें दी जाती है। उसके बाद जो व्यक्ति है वो लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट या राइट टर्न लेता है और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि व्यक्ति के अंत में जो मुख की डायरेक्शन है, जो उसके फेस की डायरेक्शन है, वो क्या है, ये हमसे पूछा जाता है। तो चलिए आइए, पिछली क्लास में हमने 4 से 5 क्वेश्चन किए थे, उसी को वहां पर आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन से हम पिछली क्लास की याद दिला रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं ना। क्वेश्चन हमारा ये था कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसने साउथ वेस्ट में चलना शुरू किया, जो उसके मुख की दिशा थी वो साउथ वेस्ट थी। उसके बाद उसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम राइट टर्न लिया था, सेकंड टाइम भी उसने राइट टर्न लिया है, थर्ड टाइम उसने लेफ्ट लिया
और उसके बाद उसने लेफ्ट लिया और लास्ट टाइम उसने एक बार फिर से लिया है क्या, राइट टर्न। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब हमें करना क्या होगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि उसके प्रारंभ में मुख्य दिशा थी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण पश्चिम, और अंत में उसके मुख्य दिशा हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या सीखा था, वो हमने ये सीखा था कि एक लेफ्ट एक राइट कट हो जाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट आपस में कट हो गए। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास बचा क्या है, तो आप कहेंगे सर मेरे पास जो बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है एक राइट। तो एक राइट आपको लेना है, कहां से राइट लेना है, साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट से आपको एक राइट लेना है, तो आप एक राइट जो है वो ले लीजिए। अच्छा, हमें पता है कि साउथ वेस्ट हमारा होता क्या है, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम होता है हमारा ये। अच्छा, इस डायरेक्शन से हमें एक राइट लेना है, और एक राइट या एक लेफ्ट का मतलब कितने डिग्री टर्न लेना होता है, तो फर्स्ट वाली क्लास में ही हम बता चुके हैं कि हमें 90 डिग्री जो है वो टर्न लेना होता है। कितना, 90 डिग्री। तो बस यहां से हमें एक राइट टर्न लेना है, तो आप एक राइट टर्न ले लीजिए। तो एक राइट टर्न जैसे ही हम लेंगे, 45 ये हो गया, 45 अभी आपको और चलना है, यानी कि डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है ये हमें बतानी है। अच्छा, ये होता है हमारा वेस्ट और ये होता है हमारा नॉर्थ। तो आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, प्यारे साथियों, आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, 5 से 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे फर्स्ट वाली क्लास में। तो आइए यहीं से आज की सेशन की शुरुआत होती है। यहीं से हमने पिछली क्लास को समाप्त किया था, यहीं से आपकी जो है आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। हाँ सुनीता जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। हिंदी की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम, बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद चीजों को हम आगे लेके चलेंगे, टाइप 2 की तरफ बात करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन अभी इसी का और है। तो देखिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जो मुख की डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। अच्छा, साउथ ईस्ट उसके मुख की डायरेक्शन थी, प्रारंभिक बिंदु था। उसके बाद उसने चलना स्टार्ट किया है, टर्न लेना स्टार्ट किया है। तो पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया है, उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लिया है, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया है, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, और उसके बाद उसने राइट टर्न लिया। फिर हमसे पूछा गया है कि अब उसके मुख की दिशा जो है वो क्या होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो एक बार आप लोग आंसर करिए और हमें जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर क्या रहने वाला है। व्यक्ति के जो प्रारंभ में मुख्य दिशा थी वो साउथ ईस्ट है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में था। उसके बाद लेफ्ट लिया है, यानी कि लेफ्ट टर्न लिया, फिर से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, और उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया। अब हमसे पूछा गया है कि अब उसके जो मुख की दिशा है वो उसके मुख की दिशा क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जल्दी से एक बार आंसर करिएगा। काफी सारे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये टॉपिक। तो आपको जरूर अच्छे से समझते हुए चलना है। किसी भी तरीके का कोई भी अगर डाउट बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम आपको जवाब देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सीखा क्या था कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट जो है वो आपस में कट हो जाते हैं। तो कर दीजिए, एक राइट एक लेफ्ट कट हो गया, एक लेफ्ट एक राइट कट हो गया। अब जो आपके पास बचा हुआ है वो केवल और केवल बचा हुआ है साथियों, क्या, लेफ्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, लेफ्ट बचा हुआ है। तो हमें केवल एक लेफ्ट टर्न लेना है। कहां से लेफ्ट लेना है, साउथ ईस्ट से। तो साउथ ईस्ट से हमें एक लेफ्ट लेना है। अच्छा, साउथ ईस्ट हमारा होता क्या है, ये होता है हमारा साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व।
यहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, बाईं तरफ लेना है, एक लेफ्ट करना है बाईं तरफ। तो बस हम एक लेफ्ट बाईं तरफ हो जाएंगे, तो हो जाइए, एक लेफ्ट बाईं आप पहुंच जाएंगे इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन होती कौन सी है? तो आपको पता है प्यारे साथियों कि ये जो हमारी डायरेक्शन होती है वो होती है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा साथियों? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। तो बस ये हमारा फर्स्ट टाइप में था जो हमने सीखा पिछली क्लास में और आज की क्लास में। इसी को एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, हालांकि पिछली क्लास में भी हुआ था, लेकिन एक क्वेश्चन जल्दी से स्पीड में, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फास्ट करने के लिए। कैसा करने के लिए? फास्ट करने के लिए। देखो, कोई एक व्यक्ति था, उसके मुख की जो डायरेक्शन थी वो वेस्ट थी, यानी कि पश्चिम दिशा थी, ठीक है। उसके बाद उसने किया क्या है? 500 टाइम्स, 500 टाइम्स जो है उसने राइट टर्न लिया है। 500 टाइम्स क्या लिया है? राइट टर्न। उसके बाद उसने क्या किया है? 470 टाइम्स उसने क्या लिया है? तो उसने लेफ्ट टर्न लिया है। उसके बाद पूछा गया है कि अब जो है वो उसके मुख की दिशा क्या होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सेमी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बस वहां पर 3 या 4 बार राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेता था, और यहाँ पर उस काउंटिंग को हमने बढ़ा दिया, उस संख्या को केवल बड़ा कर दिया है। लेकिन सॉल्व करने का तरीका हमारा वही है, जैसे अभी तक क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हम आगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हमें क्या करना होगा। 470 लेफ्ट से 470 आपके राइट कट हो गए, यानी कि 470 470 यानी कि 470 लेफ्ट से आपके 470 राइट टर्न जो है वो कैसे हो गए? कट हो गए। अब जब कट हो गए तो आपके पास बचा क्या है वो बताइए। 500 में से 470 कम हो गए, बचे हैं केवल और केवल आपके पास 30 टाइम्स बचे हुए हैं। और वो किसके बचे हुए हैं? तो आप कहेंगे सर ये बचे हुए हैं राइट टर्न के। अच्छा, राइट टर्न के बचे हुए हैं। यहाँ पर हमने एक बात और सीखी थी, वो एक बात हमने ये सीखी थी कि अगर हम 4 टाइम्स यानी कि 4 बार राइट टर्न लें या फिर 4 बार लेफ्ट टर्न अगर हम लेते हैं, तो होता क्या है कि हमारे मुख की डायरेक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में हो जाती है जिस डायरेक्शन में हमने चलना शुरू किया होता है। जिस डायरेक्शन में हमने चलना शुरू किया होता है उसी डायरेक्शन में हम वापस पहुंच जाते हैं। कब? जब या तो हमने 4 बार 4 टाइम लेफ्ट लिया हो या हमने 4 टाइम्स राइट लिया हो, है ना। तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा यानी कि 28। केवल और केवल आपके पास बचा है 2 टाइम्स राइट। 2 टाइम्स राइट बचा हुआ, यानी कि केवल आपको 2 टर्न लेने हैं, और वो भी आपको राइट टर्न लेने हैं। कैसे लेने हैं? राइट टर्न लेने हैं। कहां से? पश्चिम दिशा से। तो पश्चिम दिशा से आप 2 राइट टर्न ले लीजिए। तो ये होता है हमारा पश्चिम दिशा, ये होती है वेस्ट डायरेक्शन। यहां से आपको राइट टर्न लेना है, कितना? 2 राइट टर्न लेना है। अच्छा, 2 राइट टर्न लेने का मतलब क्या होता है? हमारे जो मुख की दिशा है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। जिस भी डायरेक्शन में हम हैं वहां से अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? तो आप कहेंगे सर वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। तो इस प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा क्या? ईस्ट। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा? पूर्व, यानी कि ईस्ट। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो गया क्या? ईस्ट, यानी कि पूर्व। उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, है ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप में कमेंट करिए, हम आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप में हमें इतना ही सीखना था। अब जो हमारा टाइप आएगा वो टाइप सेकंड,
टाइप सेकंड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी। कैसी जानकारी? बेसिक जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं टाइप टू, है ना। टाइप टू में हम क्या सीखने वाले हैं, आइए थोड़ी सी उस पर हम बात कर लेते हैं। टाइप टू में हमें सीखना ये है कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, एक हमारा क्वेश्चन होता है डिग्री वाला क्वेश्चन होता है। आपने देखा होगा कौन सा क्वेश्चन होता है? डिग्री वाला क्वेश्चन होता है। कौन सा? डिग्री वाला। तो आइए हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो हमारे डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो आइए हम उन्हीं पर जो है वो बात करने वाले हैं। होता क्या है उस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन डिग्री वाले क्वेश्चन से पहले हम फर्स्ट वाले टाइप को थोड़ा सा उल्टा कैसा उल्टा? फर्स्ट वाले टाइप में क्या होता था? फर्स्ट वाले टाइप में हमें जो उसकी प्रारंभिक दिशा होती थी वो गिवन दी हो, यानी कि हमें दी गई होती थी। स्टार्टिंग में दिशा हमें दी गई होती थी और यहाँ पर लेफ्ट राइट या जो भी है उसके चलने के बाद यहाँ डायरेक्शन हमसे पूछी जा रही थी यहाँ पर। अच्छा, सेकंड टाइप में क्या होगा कि जो आपकी ये वाली डायरेक्शन है यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी और अंतिम वाली डायरेक्शन जो है वो हमसे पूछी जाएगी कि चलने के बाद ये वाली डायरेक्शन जो है वो हमें दे दी जाएगी। यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो हमें गिवन यानी कि दे दी जाएगी। कैसी होगी? गिवन होगी, दी गई होगी। फर्स्ट वाले टाइप में हमें यहाँ पर दिशा पता होती थी, प्रारंभिक बिंदु की दिशा पता होती थी, अंतिम बिंदु वाली हमसे पूछी जा रही थी। और इस टाइप में क्या होगा कि यहाँ पर हमसे अंतिम डायरेक्शन यानी कि अंतिम वाली दिशा हमें दी गई होगी और प्रारंभिक वाली हमसे पूछी गई होगी। हाँ बिल्कुल, हम डिग्री वाले क्वेश्चन भी करेंगे, डिग्री टाइप वो भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये टाइप हमारा छूट जा रहा था तो पहले हम इसी को कवर कर लेते हैं ना। डिग्री वाले भी करेंगे। फर्स्ट और सेकंड टाइप में अंतर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टाइप में और सेकंड टाइप में अंतर क्या है। फिर से एक बार, फर्स्ट वाले टाइप में प्रारंभिक दिशा हमें दी गई होती थी तो अंतिम वाली दिशा हमसे पूछी जाती थी। सेकंड टाइप में हम क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक वाली दिशा आपको नहीं दी गई होगी, अंतिम वाली दिशा आपको दी गई होगी, प्रारंभिक वाली पूछी गई होगी। तो ये दोनों जो है फर्स्ट टाइप में और सेकंड टाइप में अंतर है। क्या अंतर है कि फर्स्ट टाइप में हमें प्रारंभिक बिंदु की दिशा दी जाती थी, अंतिम बिंदु की दिशा पूछी जाती थी, है ना। अब सेकंड टाइप में क्या होगा कि आपको फर्स्ट वाली जो डायरेक्शन है वो नहीं दी जाएगी, अंत वाली डायरेक्शन आपको दी जाएगी और फर्स्ट वाली आपसे पूछी जाएगी। आइए तो पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद चलेंगे डिग्री वाले क्वेश्चन पे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सेकंड टाइप में होगा क्या कि पहले एक बेसिक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये डायरेक्शन उत्तर दिशा में उसने शुरू चलना, हाँ, लेकिन हम सेकंड टाइप को पढ़ रहे हैं तो ये होगा कि कोई व्यक्ति है, उसने किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, हमें नहीं पता किस दिशा में उसने चलना शुरू किया है, लेकिन केवल हमें इतना पता है कि एक व्यक्ति खड़ा था, उसने चलना स्टार्ट किया और टोटल जो दूरी चली है वो 100 मीटर चली है। उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया है और वहां पर वो 50 मीटर की दूरी चला है। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया है और फिर से 100 मीटर की दूरी वो चला है ना। उसके बाद उसने लिया है लेफ्ट टर्न और 20 मीटर की दूरी चला है, यानी कि 20 मीटर की दूरी चला है। अब हमसे कहा गया कि इतना चलने के बाद हुआ क्या है? हुआ ये है, ये वाली डायरेक्शन आपको दी गई है कि अब जो उसके मुख की दिशा है वो क्या है? नॉर्थ है, यानी कि कौन सी है? उत्तर है। यानी कि प्रारंभ वाली दिशा हमें नहीं दी गई थी, अंतिम वाली दिशा हमें दी गई कि अंत में जो उसके मुख की दिशा है, अंत में जो उसके फेस की डायरेक्शन है वो क्या है? उत्तर है। तो हमें बताना ये होगा कि उसने जो फर्स्ट में चलना स्टार्ट किया था वो दिशा कौन सी थी। फर्स्ट में जहां से उसने चलना शुरू किया था वो दिशा जो है वो उसकी दिशा कौन सी थी? अंतिम वाली दिशा दे दी गई है, फर्स्ट वाली दिशा हमसे पूछी गई है। पहले वाले टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वाली डायरेक्शन हमें दी जाती थी, अंतिम वाली पूछी जाती थी, और सेकंड वाले में क्या है कि अंत वाली दी गई है, फर्स्ट वाली हमसे पूछी गई है। तो ये पूरा फिगर है। अब हमें करना क्या होगा, उस चीज को ध्यान से समझना, यहां पर पूरा फोकस करना अब इस फिगर पर।
ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमें दे दी गई कि ये डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर है। यानी कि इस वाली दिशा को कौन सी दिशा बना दिया गया, उत्तर बना दिया गया। अब आपको पता है कि अगर ये उत्तर होगा तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर ये होगी दक्षिण। ये उत्तर है तो ये हो गया क्या, दक्षिण। अब हमें ये भी पता है कि जो रियल फिगर होता है उसमें उत्तर होता है यहाँ पर, दक्षिण होता है यहाँ पर, और यहाँ होता है पूर्व यानी कि ईस्ट, और यहाँ पर होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये होता है हमारा रियल फिगर, यानी कि जो फिगर हमारा होता है वो ये होता है ना। अब हुआ क्या कि उत्तर यहां पर होता है लेकिन उत्तर को यहां कर दिया गया, यानी कि उत्तर यानी कि इस पूरे फिगर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया, 90 डिग्री इसको जो है घुमा दिया गया है घड़ी के सुई की दिशा में। पहले उत्तर यहां था, अब पहुंच गया यहां पर। तो अगर ये उत्तर है तो पूरा डायरेक्शन जब घूम गया है तो पूर्व आ जाएगा कहां पर, यहां पर आ जाएगा आपका पूर्व, और इसके जस्ट अपोजिट में चला जाएगा क्या, पश्चिम। तो ये तो बन गया हमारा फिगर, क्या बन गया, ये बन गया हमारा फिगर, है ना। अब हमें करना क्या है, इतना करने के बाद अब हमें देखना होगा कि जो हमने फर्स्ट में चलना स्टार्ट किया था वो हमारी ये डायरेक्शन थी, तो ये डायरेक्शन हो कौन सी गई है, तो ये पूर्व है तो ये हो जाएगी पश्चिम। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन हो गई हमारी पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, तो उसने वेस्ट में चलना शुरू किया था, पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। कहाँ किया था, पश्चिम दिशा में उसने चलना जो है वो शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिम दिशा। लेकिन आपको पता है जिसके लिए हम जाने जाते हैं वो ये कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब करना कैसे है, जिस तरीके से हम फर्स्ट वाले टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे सेम उसी तरीके से हमें इस टाइप को भी सॉल्व करना है। ये फिगर आपके सामने है क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कि जिस तरीके से हम फर्स्ट वाले टाइप को सॉल्व कर रहे थे क्या उसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, तो हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करना होगा, देखो हमसे बोला गया है, हमने क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में लिखा कि व्यक्ति के मुख की दिशा क्या थी, प्रारंभ में कहाँ चलना शुरू किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद उसने पहला राइट टर्न लिया है, उसके बाद दूसरा राइट टर्न लिया है, पहला वाला राइट टर्न ये था, दूसरा वाला राइट टर्न ये था, उसके बाद तीसरा उसने लेफ्ट टर्न लिया है। इतना चलने के बाद, इतना चलने के बाद यहां पर जो दिशा दी गई है वो कौन सी दी गई उत्तर दिशा दी गई है कौन सी दिशा दी गई है, तो वो हमें उत्तर दिशा दी गई है कि अंत में जो उसके फेस की डायरेक्शन है वो क्या है, उत्तर है। तो यहां पर हमें बताइए कि प्रारंभ में उसने कहाँ चलना शुरू किया था, ये हमें सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था कि एक लेफ्ट एक राइट को हम कट कर देते हैं, एक लेफ्ट एक राइट को हमने कट कर दिया, आपके पास बचा क्या है, तो आपके पास बचा हुआ है साथियों केवल और केवल क्या बचा हुआ है, राइट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, एक राइट। तो एक राइट बचा हुआ है, लेकिन अब हमें ध्यान क्या रखना है, वो ध्यान हमें ये रखना होगा कि हमें इसका कर देना है अपोजिट। क्या कर देना है, इसका हमें कर देना होगा अपोजिट। इसका अपोजिट, जो आपका ये एक राइट बचा हुआ है इसका हमें एक अपोजिट कर देना है। अपोजिट करने का मतलब ये हमें कर देना है लेफ्ट। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि इसको हमें लेफ्ट अपोजिट क्यों करना है, अपोजिट क्यों करना है, तो आइए उसको भी हम बड़ी अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें इसको उल्टा करना होगा, क्यों करना होगा उस चीज को हम समझते हैं। इस राइट का लेफ्ट हमें इसलिए करना होगा, एक हम कॉमन सी बात आपसे पूछें और उस कॉमन सी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि मान लीजिए आप अपने घर से मार्केट जाते हैं, इमेजिन करिए, आप लोग अपने आप में इमेजिन करिए कि आपने अपने घर से निकलकर मार्केट जाने के लिए आप अपने घर से निकलते हैं। जैसे ही आप अपने घर से मार्केट जाने के लिए निकले तो हुआ क्या, अब
सभी व्यक्ति अपने घर से मार्केट जरूर जाते होंगे, तो अपने दिमाग में वो पूरा सीन रखिएगा कि आपने अपने घर से जैसे ही निकले, होम से आप निकले मार्केट जाने के लिए, ठीक है, निकले, आपने देखा क्या कि आपको टोटल 3 बार राइट चलना लेना पड़ा और आपको 2 बार लेफ्ट लेना पड़ा। घर से आप मार्केट चलिए, अपने उसी रूट को याद करिए जिस रूट से आप अपने मार्केट जाते हैं, है ना, जिस रूट से आप मार्केट जाते हैं। होम से चलना स्टार्ट किया, मार्केट की तरफ गए, टोटल आपने 3 राइट लिए और 2 लेफ्ट लिए। मार्केट पहुंच गए, मार्केट पहुंचने के बाद जो भी आपको लेना था वो आपने लिया और फिर मार्केट से वापस आप कहाँ आए, घर पे आए। तो दोनों में अंतर आपने क्या देखा कि जो आपने 3 बार राइट टर्न लिया था, अब वही वापस आने पर आपको 3 लेफ्ट टर्न दिखाई देंगे, 3 आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा। और जो आपने जाते समय 2 लेफ्ट लिए थे, अब वो आपको क्या दिखाई देंगे, राइट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, राइट दिखाई देंगे। यानी कि इस पूरे समझाने का मतलब ये था कि आने का रास्ता जाने के रास्ते से कैसा होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। या फिर यूं कह लो कि आने का रास्ता जाने के अपोजिट और जाने का जो रास्ता होता है वो आने के अपोजिट होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो 3 राइट थे वो लेफ्ट में दिखेंगे, जो 2 लेफ्ट थे वो आपको 2 राइट में दिखेंगे। तो बस इसीलिए यहां पर हमें राइट का उल्टा लेना है। क्यों कि हमें ये मार्केट वाली, यानी कि यहां पर मार्केट हम पहुंच गए, अंत वाली डायरेक्शन दी गई है, बैक में जाना है, उल्टा जाना है, तो पहले हम राइट का लेफ्ट करेंगे। तो एक लेफ्ट हमें लेना है, किसका लेना है, तो आप कहेंगे सर उत्तर का। अच्छा, रियलिटी में ये होता है हमारा उत्तर, होता है ना, उत्तर का हमें एक क्या लेना है, तो आप कहेंगे सर मेरे पास बचा था एक लेफ्ट, हमें एक लेफ्ट लेना है। तो जैसे ही उत्तर का हम एक लेफ्ट लेंगे तो ये वाली डायरेक्शन आपकी हो जाएगी, और ये डायरेक्शन होती कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये पश्चिम होती है। तो पश्चिमी तो हमने आंसर निकाला था, तो वही तो पश्चिम है ना ये। तो आंसर हमारा क्या हो गया, पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, पश्चिम। तो अभी तक हमने 2 बातें सीखी हैं, वो 2 बातें कौन कौन सी सीखी, वो ये सीखी, एक तो हमने क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करना तो सीखा ही है, और उसी के साथ साथ में हमने क्वेश्चन को शॉर्ट लिखना भी सीख लिया। क्या सीख लिया, शॉर्ट लिखना भी सीख लिया। देखो हम क्वेश्चन को लिख भी नहीं रहे हैं और उसको हम सॉल्व तो शॉर्ट ट्रिक से कर ही रहे हैं, और उसके साथ में उसको हम शॉर्ट में लिख भी रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिम। हाँ सुनीता जी, बिल्कुल आपका आंसर सही है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका उत्तर होगा पश्चिम, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप का एक पूरा बेसिक था। अब हम हर बार बेसिक से नहीं, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। टाइप हमारा सेकंड चल रहा था और उसमें भी क्वेश्चन सेकंड है। तो चलिए आइए हम पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा। देखो, एक व्यक्ति था, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हुआ क्या कि उसने एक राइट टर्न लिया, दूसरा भी उसने राइट टर्न लिया, तीसरा लेफ्ट टर्न लिया है, चौथा लेफ्ट टर्न लिया है, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया है, और उसके बाद एक राइट टर्न उसने और लिया है, और अंत में जाके अब जो उसके मुख की दिशा है वो दिशा हमें दी गई है। और वो दिशा कौन सी दी गई है, तो मान लीजिए कि वो दिशा हमें दी गई है पूर्व। कौन सी दिशा दी गई है, पूर्व दिशा दी गई है। अंत में जो उसके मुख की दिशा है वो क्या है, पूर्व डायरेक्शन हमें दी गई है। और प्रारंभ में किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि प्रारंभ में उसके जो मुख की दिशा थी वो क्या थी। तो बिना देरी किए हुए, एक क्वेश्चन इसका हम कर चुके हैं, तो बिना देरी किए हुए जल्दी से हमें आंसर कर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो हमें बताइए कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना। तो बताइए जल्दी से।
बताइए सुनीता जी, इसका आंसर करिए। बाकी लोग जुड़े हैं वो भी अपना कमेंट करते रहिए, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहिए कि हम भी उपस्थित हैं, तो वो भी कराते रहिए, है ना। चलो अच्छा, देखो हमने सीखा ये था कि एक लेफ्ट एक राइट हमने कट कर दिया, एक लेफ्ट एक राइट हमने कट कर दिया। अब आपके पास एक राइट तो ये बचा हुआ है, एक राइट आपके पास ये बचा हुआ है। टोटल कितना बचे हुए हैं? दो राइट बचे हुए हैं। तो हमें क्या करना होता है? हाँ ठीक है, देखते हैं आंसर क्या रहने वाला है। तो हमें क्या करना होगा? पहले राइट का क्या करना होगा? लेफ्ट करना होगा, क्योंकि हमें अपोजिट भी करना है। क्यों करना है उस चीज को हम समझ चुके हैं। तो एक लेफ्ट ये है, एक लेफ्ट ये है। टोटल आपके पास हो गए कितने? दो लेफ्ट हो गए, यानी कि हमें दो लेफ्ट चलना है। कहां से? पूर्व डायरेक्शन से। तो ये होती है आपकी पूर्व दिशा। यहां से आपको दो लेफ्ट चलना है, तो पूर्व से जस्ट अपोजिट आ जाएंगे, क्योंकि हमने सीख रखा था कि जो हमारा जब भी हमें दो राइट या दो लेफ्ट चलना होता है, तो मुख की दिशा हमारी जस्ट अपोजिट हो जाती है। कैसी हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। तो पूर्व से हम कहाँ पे आ जाएंगे? पश्चिम में आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट, यानी कि पश्चिम, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम, जो कि सही था, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? आपका हो जाएगा साथियों पश्चिम। भाई देखो, एक बार देखो, यहाँ पर पूर्व दिशा तो हमें दी गई थी, शायद आप पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए। अपना पेन और कॉपी को जो है वो रेडी रखिएगा। विद इन सेकेंड आंसर करिएगा। कैसे करिएगा? विद इन सेकेंड। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई एक व्यक्ति है, उसने चलना स्टार्ट किया। किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया मुझे नहीं पता। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, दूसरा राइट टर्न लिया, तीसरा राइट टर्न लिया, उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया है, और उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लिया है, उसके बाद भी लेफ्ट लिया है, उसके बाद भी लेफ्ट लिया है। तब जाके जहां उसको जाना था वहां पर वो पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद अब जो उसके मुख की दिशा है वो होगी क्या? और वो हमने आपको दे दी नॉर्थ ईस्ट। इतना चलने के बाद उसके जो मुख की दिशा है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट, यानी सॉरी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम। अब उसके मुख की दिशा है उत्तर पश्चिम। तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये हमें आप बता दीजिए। जी सुनीता जी, बिल्कुल मैं समझ गया था कि ईस्ट जो आंसर आपने दिया था वो पिछले क्वेश्चन का था, और इस क्वेश्चन का आंसर बेस्ट होगा, जो कि आपका आंसर एकदम से करेक्ट है। चलिए, अब आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, इसका भी जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक साथ सभी लोग आंसर करिएगा। अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं, चीजें आपको समझ आ रही हैं, तो आप सेशन को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो एक बार बताइए, जल्दी से इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। तो हमने टाइप फर्स्ट सीखा और टाइप सेकंड सीखा, जिसमें हमें किसी भी तरीके की, किसी भी कोई भी फिगर की जरूरत नहीं है, है ना। बिना फिगर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, और वो भी विद इन 2 या 3 सेकंड में, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीजों को सीखते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताइए, हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। तो आप लोग हमें आंसर कर दीजिए जल्दी से कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या रहने वाला है। करिए, कमेंट में बताइए, मैं वेट करता हूँ, चेक करता हूँ। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करिए। नॉर्थ ईस्ट पहला आंसर आया है, नॉर्थ ईस्ट। हम भी देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहला आंसर मिला है सुनीता जी का, और वो मिला है हमें नॉर्थ ईस्ट, है ना।
चलिए आइए हम भी देख लेते हैं। हमने सीखा था सबसे पहला काम तो हमारा वही है कि एक लेफ्ट से एक राइट कट हो गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट हो गया, इस लेफ्ट से ये वाला राइट कट हो गया। केवल और केवल आपके पास बचा हुआ है एक लेफ्ट, एक लेफ्ट बचा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि इसको हम उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको एक राइट चलना है कहां से, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो ये होता है हमारा क्या, नॉर्थ वेस्ट। और यहां से आपको चलना है एक, क्या चलना है, इसका हमें चलना होगा एक राइट चलना है। जैसे ही हम एक राइट चलेंगे तो एक राइट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक राइट, क्योंकि हम नॉर्थ वेस्ट में थे, लेफ्ट का हमने अपोजिट कर दिया, राइट हो गया। तो हमें नॉर्थ वेस्ट से एक राइट लेना है, ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। और इसका हम एक राइट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बोले तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो इसी तरीके से बिल्कुल देखो आंसर सही था। बाकी एक आंसर और दिया गया है, तो या तो आप शायद पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर शायद नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वेस्ट, जो कि आपका सही है। और जो आपके सामने अभी आपके बोर्ड पर जो आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। तो इसी तरीके से सारी चीजों को आप बेहतर ढंग से सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जरूर ऐड करिए, है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, तो आप लोग फास्ट आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा, हम आपके आंसर का वेट करेंगे, है ना। तो फास्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि किस डायरेक्शन में व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया है, मुझे नहीं पता। जिस भी डायरेक्शन में चला होगा, क्योंकि हमें वही डायरेक्शन ही पता करनी है कि प्रारंभ में किस दिशा में था। उसके बाद हुआ क्या है कि उसने जो है टोटल 30 टाइम, 30 बार उसने जो है वो राइट टर्न लिया है, और टोटल उसने 20 बार, सॉरी, टोटल उसने जो है वो 30 बार राइट टर्न लिया है, और टोटल उसने 20 टाइम्स जो है वो लेफ्ट टर्न लिया है। उसके बाद अब जो उसके मुख की दिशा है वो साउथ वेस्ट है। कौन सी है, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम दिशा है। और हमें बताना है उसके मुख की दिशा प्रारंभ में क्या थी। तो एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, कमेंट फर्स्ट, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, है ना। सारी चीजें इसी तरीके से बेहतर तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। जो भी टॉपिक जब भी स्टार्ट होगा, यकीन मानिए बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको कभी उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर वो चाहे आपका डायरेक्शन हो, या ब्लड रेशन हो, या कोई भी टॉपिक हो, इसी तरीके से हम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि उस टॉपिक की हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और कभी भी कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। सारा कुछ हम बेहतरीन ढंग से सीख पाए, और सीखते हुए चलेंगे। जहां पर हमें जिस प्रकार की जो भी दिक्कत होगी, वो उसको तुरंत वहीं पर हम उसी क्वेश्चन में क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार आंसर करिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, ये देखो आंसर भी आ चुका है साउथ ईस्ट, आंसर आ चुका है साउथ ईस्ट। बाकी लोग भी कमेंट करिए जल्दी से, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बाकी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर किसी को जन मान लीजिए किसी का कोई एग्जाम लगा हुआ है ना, किसी का कोई एग्जाम लगा हुआ है, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे सभी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। अगर किसी का एग्जाम लगा हुआ है हाल ही फिलहाल में, या कोई और एग्जाम है इसके अलावा, तो वहां पर आप और बेहतर तैयारी के लिए आप एक काम कर सकते हैं। वो आप काम क्या है कि पहले से ही बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल पर, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो फ्री टाइम में आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, जहां पर आपको
यूपी लेखपाल से संबंधित काफी सारे वीडियो मिलेंगे, रीजनिंग के काफी सारे वीडियो मिलेंगे, मैथ की जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं वो आपको मिलेंगी। यानी कि वहां से आपकी बहुत हेल्प हो सकती है, कम समय में आप ज्यादा सीख सकते हैं। यहाँ पर देखो कंटेंट जो है चलेगा, यहाँ भी आपका क्लियर कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर कोई एग्जाम लगा हुआ है तो उसके लिए आप वहां पर सभी टॉपिक के वीडियो ऑलरेडी पहले से हमारे द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। चैनल का जो हमारा नाम रहेगा वहां पर आप देख सकते हैं, चैनल का नाम है RPM और इसी के साथ में है BRIDGE। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, पूरा चैनल का नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करें RPM ब्रिज, RPM ब्रिज। तो इस पर आप जाएं, एक बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वहां पर काफी सारे वीडियो ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि आपका काफी बेनिफिट होने वाला है। चैनल का नाम क्या है? RPM ब्रिज, RPM BRIDGE। तो वहां पर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, काफी सारे वीडियो पड़े हुए हैं जहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पर भी चीजों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। चलिए, तो एक बार जरूर चेक करिएगा RPM ब्रिज पर जाके, वहां पर आपको काफी सारे वीडियो, काफी सारे हेल्पफुल वीडियो आपको अपनी पसंद के मिल जाएंगे, है ना। चलिए आइए, तो बिना देरी किए हुए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 लेफ्ट से हमने 20 राइट जो है वो कट कर दिए, 20 लेफ्ट से हमने 20 राइट कट कर दिए। अभी आपके पास बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं? तो आप कहेंगे सर टोटल मेरे पास बचे हुए हैं 10 राइट, 10 जो है वो राइट बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं? 10 राइट बचे हुए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे? पहले तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है 4 बार लेफ्ट या राइट होने पर मुख की डायरेक्शन हमारी वही हो जाती है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे होते हैं। तो 4 से इसको हम कट कर देंगे। तो अब आपके पास बचे हुए हैं केवल और केवल 2 राइट। क्या बचा हुआ है? केवल और केवल आपके पास 2 राइट बचे हुए हैं। अभी इसका हमें अपोजिट भी करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 लेफ्ट। तो बस केवल और केवल हमें 2 लेफ्ट लेना है। कहां से? दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से हमें 2 लेफ्ट लेना है। तो दक्षिण पश्चिम हमारा होता क्या है? तो हमें पता है ये होता है दक्षिण पश्चिम। यहां से आपको 2 लेफ्ट लेना है, और 2 लेफ्ट लेने का मतलब हमारा जो है वो मुख की डायरेक्शन जो है वो जस्ट कैसी हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो बस यहां से जस्ट अपोजिट, यानी कि हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। और ये डायरेक्शन हमारी होती कौन सी है? तो आपको पता है ये डायरेक्शन हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट। क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट। एक बार आंसर को आप चेक करिएगा। आंसर इस प्रश्न का जो रहेगा, भाई देखो 20 लेफ्ट से 20 राइट हमने कट कर दिए, 10 आपके पास राइट बचे हुए हैं। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 राइट और 2 राइट को हमने पलट के लिख दिया, क्योंकि हमें पलटना भी है। तो ये हो गया 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट हमें चलना कहां से है? दक्षिण पश्चिम से। तो ये होता है हमारा दक्षिण पश्चिम। कौन सा होता है? ये होता है दक्षिण पश्चिम। यहां से 2 लेफ्ट ले या 2 राइट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपका? ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। तो सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्यक्ति ने जो है वो मान लीजिए कि उत्तर पश्चिम, उत्तर व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया है, मान लीजिए, और जैसे ही किस दिशा में चलना स्टार्ट किया, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है, ठीक है। नॉर्थ की जगह साउथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद उसने क्या किया है? मान लीजिए कि 60 टाइम्स उसने राइट टर्न लिया है, और उसके बाद में टोटल उसने 80 टाइम्स क्या लिया है? लेफ्ट टर्न लिया है।
उसके बाद जो अब उसके मुख की दिशा हो गई है वो हो गई है उत्तर पश्चिम। क्या हो गई है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम बोले तो नॉर्थ वेस्ट। कौन सी हो गई है? नॉर्थ वेस्ट। और यहां पर हमसे पूछा गया कि प्रारंभ में उसके मुख की दिशा क्या थी, तो एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिए कि प्रारंभ में उसके मुख की दिशा है और वो क्या रही होगी। अंत में जो उसके मुख की दिशा है वो उत्तर पश्चिम है, तो प्रारंभ में क्या रही होगी, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए हमें, है ना? बताओ। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बता दीजिए। चैनल पर जाकर विजिट एक बार जरूर करें, वहां पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दिखाई देंगे आपको, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। प्ले लिस्ट आप पूरी चेक कर सकते हैं, तो जरूर जाइएगा आरपीएम ब्रिज, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कंटेंट को देखिएगा कि जो हमने वीडियो वहां पर प्रोवाइड कराए हैं वो किस तरीके से और कितने आपको हेल्पफुल हैं, तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, जरूर देखिएगा, है ना? चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 60 राइट से 60 लेफ्ट हमने कट कर दिए। अब आपके पास जो बचे हुए हैं वो केवल और केवल 20 बचे हुए हैं। क्या? 20 लेफ्ट। अब आपके पास टोटल 20 जो है वो लेफ्ट बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं? 20 लेफ्ट। अच्छा, 20 लेफ्ट बचे हुए हैं, हमें पता है कि 4 बार राइट लेने पर 4 टाइम्स राइट टर्न या 4 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेने पर हमारे मुख की जो डायरेक्शन है वो सेम इट इज हो जाती है, यानी कि वही डायरेक्शन हो जाती है जहां पर हमने चलना शुरू किया होता है या जहां पर हम होते हैं। तो इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे। जैसे इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या बचा आपके पास? 0 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचा है। क्या बचा है? कुछ भी आपके पास बचा है क्या? तो आप कहेंगे कि सर कुछ भी नहीं बचा है। कैसा है भाई? 60 60 राइट टर्न से हमने 60 लेफ्ट टर्न कट कर दिए। आपके पास बचे 20 लेफ्ट। 20 लेफ्ट के लिए हमें पता है कि 4 टाइम्स राइट या फिर लेफ्ट लेने पर आप जो है उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिस डायरेक्शन में आप होते हैं वहीं वापस पहुंच जाते हैं। वहीं वापस पहुंच जाने का मतलब कि अगर आप उत्तर दिशा में हैं और आपने 4 बार राइट टर्न लिया है या 4 बार आपने लेफ्ट टर्न लिया है, तो डायरेक्शन आपकी वही हो जाएगी जहां पर आप थे। पहला राइट टर्न लेंगे, दूसरा राइट टर्न लेंगे, तीसरा राइट टर्न लेंगे और चौथा राइट टर्न लिया तो वापस फिर से उसी डायरेक्शन में आ गए ना। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि 4 से हमने इसको कट किया, बचा कितना? 0 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचा आपके पास। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है? ऐसी कंडीशन में जो डायरेक्शन हमारी होती है वही डायरेक्शन हमारी बचेगी, क्योंकि ना तो हमें लेफ्ट चलना है और ना ही हमें राइट चलना है। तो जो हमारी डायरेक्शन थी वही सेम डायरेक्शन बनी रहेगी, और जब सेम डायरेक्शन बनी रहेगी तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका साथियों वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आपको मिलवाते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने। चलिए मिलवाते हैं बिना देरी किए हुए, जल्दी से, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट ये था, किस दिशा में चलना स्टार्ट किया हमें नहीं पता, उसके बाद हुआ क्या है? 325।
टाइम्स उसने राइट टर्न लिया है और उसके बाद 220 लेफ्ट टर्न लिए हैं। उसके बाद अब जो उसके मुख की दिशा है, मान लीजिए वो हमें दे दी गई है साउथ। कौन सी दे दी गई है? साउथ। साउथ डायरेक्शन दे दी गई है, दक्षिण। तो हमें बताना होगा प्रारंभ में उसके मुख की दिशा क्या रही होगी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपके 5 लेफ्ट जो है वो बचते हैं, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से हम कमेंट का जवाब दे रहे हैं, पूछा गया है कि 5 लेफ्ट को एक्सप्लेन करना है। तो 5 लेफ्ट का देखो मतलब क्या है कि सबसे पहले इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? तो 4 से डिवाइड भैया हम इसलिए करते हैं कि हमें पता है कि या तो हम 4 टाइम्स राइट टर्न ले लें या हम 4 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेना है। ऐसी दोनों सिचुएशन में होता क्या है कि हमारे मुख की डायरेक्शन सेम रहती है। कैसी रहती है? सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? तो यहां पर फिगर से देखना, एक बार अच्छे से क्लियर कर लो कि अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, हमने आपसे कहा कि आप 4 टाइम्स राइट टर्न लीजिए, तो आप जब यहां से पहला राइट टर्न लेंगे, यहां पर आप आ चुके हैं। दूसरा राइट टर्न लेंगे, यहां पर आप आ चुके हैं। तीसरा राइट टर्न लेंगे, यहां पर आप आ चुके हैं। चौथा राइट टर्न लेंगे तो फिर से आप वापस उसी दिशा में पहुंच गए जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था। कहां पहुंच गए? वापस उत्तर में ही पहुंच गए। तो 4 टाइम लेफ्ट या 4 टाइम राइट टर्न लेने पर हमारे जो मुख की दिशा रहती है वो सेम ही रहती है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा देखो ये मुख है, हमने पहला राइट टर्न लिया तो हमारे मुख की डायरेक्शन ये हो गई। हमने दूसरा राइट टर्न लिया तो हमारे मुख की डायरेक्शन ये हो गई। हमने तीसरा राइट टर्न लिया तो हमारे मुख की डायरेक्शन ये हो गई। और जैसे ही हमने चौथा राइट टर्न लिया तो फिर से हम आपकी तरफ आ गए। कुछ भी चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो बस वही है कि सेम हो जाती है। तो पहले इसको 4 से हम, यानी कि 4 के मल्टीपल को वहां से हटा देंगे। तो इसमें से 4 से जैसे ही हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार तो आपका वही हो गया, केवल और केवल आपके पास बचेगा क्या? एक लेफ्ट बचेगा। एक लेफ्ट बचेगा। क्या बचेगा? एक लेफ्ट। क्यों? कि इस 5 में से 4 में तो डायरेक्शन हमारी वही हो गई, क्योंकि 4 पर डायरेक्शन वही हो जाती है। केवल और केवल बचा हुआ है हमारा क्या? एक लेफ्ट। तो ऐसी कंडीशन में केवल और केवल हमें क्या चलना होगा? जिस जो भी डायरेक्शन दी गई है उससे आपको केवल एक लेफ्ट लेना होगा। क्या लेना होगा? केवल और केवल एक लेफ्ट लेना होगा। 4 लेफ्ट हमारे कट हो गए, है ना? तो उम्मीद है इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम देख लेते हैं जल्दी से और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, देखो, तो 220 लेफ्ट से 220 राइट आपके कट हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या? तो आप कहेंगे कि सर मेरे पास बचे हुए हैं 105। वो भी क्या बचे हुए हैं? राइट बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं? राइट। जब 105 राइट बचे हुए हैं, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? जस्ट अभी हमने सीखा था। तो जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास बचेगा केवल और केवल क्या? एक राइट बचेगा। क्या बचेगा? एक राइट। अभी हमें इसका उल्टा भी करना है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक लेफ्ट। अब हमें केवल और केवल एक लेफ्ट चलना होगा। वो भी किसका लेफ्ट चलना होगा? दक्षिण का। तो दक्षिण का एक लेफ्ट, साउथ का एक लेफ्ट आपको लेना है। साउथ हमारा ये होता है, इसका एक लेफ्ट ये हो जाएगा। तो यहां पर आपकी डायरेक्शन हो गई और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? पूर्व, यानी कि ईस्ट। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ईस्ट। यानी कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो आप कहेंगे सर उसने ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट। तो उम्मीद है आज की क्लास को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। उम्मीद है कि सारी चीजें आपने क्लियर कर पाई होंगी और सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे कल। तब तक इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन करिएगा और आप लोग भी अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हाँ सुनीता जी, बिल्कुल आपका आंसर सही है, ईस्ट हो जाएगा।
तो इनका आप रिवीजन करिएगा और उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जिसमें किसी भी तरीके की कोई अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।